नमस्कार, महासेवा न्यूज़ में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई शहर माया नगरी सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है सेंटर को, और आज हमारे साथ मुंबई में मौजूद हैं। बीडीए की तरफ से एक सेमिनार आयोजित किया गया रीडेवलपमेंट और जीएसटी, और उस पर आज हमारे सेंटर कमिश्नर श्री राधेश्याम जी शर्मा मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि काफ़ी हेल्थी और काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता और भविष्य में बहुत अच्छी योजना आएगी जिसपे रीडेवलपमेंट को, सेल्फ रीडेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या कहेंगे? आज के सेमिनार के साथ या वर्कशॉप के साथ बीडीए ने शुरुआत तो कर ही दी है, और मुझे पता चला है कि इन लोगों ने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशंस वेरियस अथॉरिटीज़ को दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, खास के मुंबई शहर के लिए, जहाँ पे रीडेवलपमेंट की काफ़ी कुछ ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने जब बरसों पहले जब मकान दिए लोगों को, और ख़ास के लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को, उन्होंने 99 साल के लीज पे दिए थे। लोगों की ये उम्मीद थी कि वो 3 जनरेशन्स उनके उस मकान में रहेंगे, लेकिन पहले जनरेशन के समय ही वो मकान जो है उसको इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डेंजरस, अनसेफ फॉर लिविंग। तो ये बहुत त्रासदी है। कोई भी दूसरे देश में लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर उनको बना के देना पड़ता, बिकॉज इट वाज ए कंट्रैक्चुअल एलोकेशन। खैर, राज्य सरकार ने ये स्कीम निकाली है कि उनकी जो एजेंसीज़ है, उन लोगों ने ये मौका दिया है जहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी बिल्डिंग्स वीक हो गई है, उनको एक प्राइवेट डेवलपर के थ्रू वो बनवा सकते हैं और वापस उनको नया घर मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर जीएसटी का लोड नहीं होना चाहिए। ये एक मानवीय संवेदना भी है। अब इसका लीगल बेसिस क्या हो, इस सब की तलाश में हम सब लोग हैं। आज का वर्कशॉप भी इसी दिशा में एक प्रयास था, और उम्मीद है कि आगे सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने कि इस पे मानवता एक देखी जाएगी। आज यदि मैं 20-30 साल से 500 के फ्लैट में रह रहा हूँ, और यदि वो एक डेवलपर के थ्रू या सेल्फ रीडेवलपमेंट के थ्रू डेवलप होकर मिलेगी, मुझे 200 या 250 फ्लैट एरिया ज़्यादा मिलेगा 150 से, तो उस पर न्याय होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा। तो इस बारे में क्या आपके प्रयास हैं और क्या प्रेजेंटेशन गया है बीडीए की तरफ से? जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरे कार्यालय में जो मेरा अधिकार क्षेत्र है उसके अंदर मैंने प्रयास किया है, और ये अभी आधिकारिक रूप से भी ये ऊपर जोनल लेवल पे गया है, वहाँ एक कमेटी बनी है, और जो मैंने उसमें प्रयास किया है ये बताने का कि अगर एक डेवलपर के 4 प्रोजेक्ट कर रहा है, तो 4 में 3 प्रोजेक्ट तो हो सकता है टैक्सेबल हो, जिसमें वो फ्री होल्ड लैंड के ऊपर जो सोसाइटी है उसके साथ एग्रीमेंट किया है, और वो सोसाइटी को बड़े घर भी मिल सकते हैं, वो उसको बेच भी सकते हैं मार्केट रेट पे, तो वहाँ बिजनेस कंसिडरेशन है, उनके ऊपर तो टैक्स रखा जाए। लेकिन जो ये महाड़ा वाले फ्लैट्स हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, जिनको अनफॉर्चुनेटली आज घर खाली करके 3 साल 4 साल बाहर आना पड़ रहा है, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना है, नहीं आना चाहिए। आज के लॉ में भी ऐसा प्रयास शुरू हुआ है आधिकारिक रूप से। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, बिकॉज मतलब जैसे बोलते हैं मुंडे मुंडे मति भिन्ना, तो उस तरह अधिकारियों में भी कोई एक यूनानिमस ओपिनियन नहीं है। लेकिन इसका जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट दैट ऑल्सो। ये सारे कई मेरे भी दोस्त हैं बिल्डिंग लाइन में, जैसे आज तो आप सब हो गए, ये थापर जी बैठे हैं, हमारे गोल्फ पार्टनर भी हैं, कई लोग हैं। उनके ऑफिस में कभी कभी मैं जाता हूँ, महाड़ा के लोग जो आते हैं जब सोसाइटी वाले उनसे डिस्कस करने, तो लगता है कि क्या किस्मत के मारे हुए लोग हैं, जिनको घर मिला था 99 ईयर्स के लिए और 30 साल में ही उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र शासन में भी जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनसे भी चर्चा में वो लोग हमेशा बोलते हैं। इनफैक्ट दे रिडिक्यूल ऑन अस कि हम लोगों ने पॉलिसी बनाई कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट कर दे और तुम लोग उसके ऊपर टैक्स लगा रहे। इनफैक्ट अपना छोटा सा प्रयास यही है कि एक दिशा निकले और इसमें एक सहमति बन जाए सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, कि कम से कम ये जो रिहेबिलिटेशन वाला इशू है इसमें रिलीफ मिले। बाकी जो कॉमर्शियल है, किसी को बड़ा घर मिलता है, किसी को रेट ज़्यादा मिलेगा इसलिए वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, कि पुरानी बिल्डिंग है, एक फ्लैट का 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा है,
कल को इसको बना के तोड़ के बनाएंगे तो 5 करोड़ का फ्लैट हो जाएगा, तो वहाँ पे टैक्स लगे तो ठीक है, बट कम से कम इस सेगमेंट को रिलीफ मिले, रिहेबिलिटेशन को। कमिश्नर सर, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में हमारे देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। रीडेवलपमेंट पे भी कहा है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, साथ में सेल्फ रीडेवलपमेंट पे काफ़ी सारी उम्मीद जगी हुई है। तो आगे जाके क्या जो सेल्फ रीडेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी जाएगी खुद ही, तो उनको क्या जीएसटी किस तरह से होना चाहिए? इस पर अभी चर्चा हुई है। सेल्फ रीडेवलपमेंट अगर है जिसमें कोई डेवलपर के साथ इंडिपेंडेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट एंड सर्विस प्रोवाइडर का रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन जो सामान वो खरीदेंगे, आर्किटेक्ट की सेवा लेंगे, लेबर कंट्रैक्टर से लेबर लेंगे, वो सब पे जीएसटी का बिल के साथ उनको आएगा, वो उनको भरना पड़ेगा। अगर वो कल को बेच सकते हैं तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, लेकिन एज सच उनको सेल्स के ऊपर जीएसटी नहीं। 2019 February 24 गवर्नमेंट रिड्यूस द जीएसटी रेट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी टू 5% फ्रॉम टू 12% एंड 1% फ्रॉम टू 8% ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग। इसके बारे में क्या ब्रीफ कहेंगे सर? गवर्नमेंट गिव्स बिल्डर वन टाइम ऑप्शंस चूज बिटवीन द जीएसटी। ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो वो तो चल ही रहा है। तो सर, आने वाले दिन में जो रियल एस्टेट बूस्टअप लेगा मुंबई के, जैसे हमारे डीसीएम ने कहा है, आप भी कह रहे हैं जीएसटी सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट पे काफ़ी सारी राहतें मिलेगी, तो मुंबई का रियल एस्टेट विन विन सिचुएशन होगा, बूस्टअप मिलेगा, क्या कहें? होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक महाड़ा को देखा जाए तो हज़ारों बिल्डिंग्स ऐसी है जिनका रीडेवलपमेंट होना है, और बाकी भी जहाँ भी ओल्ड सिटी में जो बिल्डिंग्स हैं पगड़ी वाली, उन सब में भी रीडेवलपमेंट होना है। तो स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली ये काम है। हम लोग तो सिर्फ टैक्स लगाते हैं, टैक्स लगाने में भी हमारा योगदान आधा ही है, क्योंकि हम सेंट्रल जीएसटी लेते हैं। स्टेट जीएसटी फिर स्टेट ही लेता है। इसलिए अगर स्टेट से आपको ये पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है तो उनको ये कहिए कि आपका जो स्टेट जीएसटी है वो भी तो कम से कम रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि वो भी केस बना देते हैं। राधेश्याम जी, हमसे बात करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे राधेश्याम शर्मा जी, जिनका कहना था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो मुंबई का रियल एस्टेट है उसके एक बूस्टअप भी आएगा और एक उनको राहत भी दी जाएगी, जाके या हो सेल्फ रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट। बीडीए ने ये आयोजित किया था। इससे लगता है कि कुछ जो सजेशन हैं, कुछ जो प्रस्ताव हैं, वो आगे उम्मीद होने की दिख रहे हैं और आने वाले दिनों में रियल एस्टेट एक बूस्टअप लेगा। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अविनाश शिंदे के साथ में महासेवा न्यूज़ मुंबई।